कोई भी काम अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ और प्लानिंग के साथ करा जाए तो वहां पर सक्सेस मिलने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आईआईटी और नीट क्रैश कोर्स प्लानिंग की। हम यहां पर देखेंगे कि सबसे पहले हमें कौन कौन से यूनिट्स को कवर करना है और कैसे कवर करना है, और उसके साथ मैं आपको आज यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि आखिर हमारे जेईई और नीट जैसे एग्जाम में कितना परसेंटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आता है, कितना परसेंटेज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कितना 11th क्लास की फिजिकल और कितनी 12th क्लास की फिजिकल। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो 9 मई 2020 आज मैं आप लोगों के लिए रिलीज कर रहा हूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले हमारी प्लानिंग है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करी जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में एक बात आपको मैं बता दूं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल स्लो हर एक पॉइंट को कवर करते हुए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, तो सबसे पहले आज वो कवर कर लो। आप लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर लो। उसके बाद हम लोग क्रैश कोर्स से जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बाद यहां पर हम देखते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन दोनों मिलकर क्लास 11 की ऑर्गेनिक कंप्लीट करते हैं, ऑर्गेनिक 1। फिर ऑर्गेनिक 2 यहां से स्टार्ट होती है, हेलोजिनेटेड कंपाउंड जो क्लास 12 का है, अल्कोहल फेनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलेक, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जिसमें मेनली एमाइंस पे क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद आता है बायोमोलिक्यूल्स। यहां मैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, पॉलीमर्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कुछ यूनिट्स ऐसे भी हैं जो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको डायरेक्ट कवर करवाऊंगा, बहुत ईजी है। अब इसके बाद हम देखते हैं स्लॉट 2। तो स्लॉट 2 में हमारा टारगेट है कि हम कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री कवर करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे क्लास 11 के यूनिट से और एंड करेंगे क्लास 12 के यूनिट्स पर। तो हमारा टारगेट है कि सबसे पहले हम चलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग। हालांकि बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होता है, रिमेंबर, बट स्टिल कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैं बॉन्डिंग को पहले कवर करवा रहा हूं। केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, फिर इक्विलिब्रियम के केमिकल और आयोनिक इक्विलिब्रियम, और उसके बाद क्लास 12 के यूनिट सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। ये सभी यूनिट जो मैं आपको कवर करवाऊंगा, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम साथ में भी डिस्कस करते चलेंगे, और यूनिट के एंड होने पर मैं आप लोगों को प्रॉपर क्वेश्चंस और उनके आंसर्स दोनों चीजें प्रोवाइड करूंगा। आई एम टॉकिंग अबाउट आंसर की। बट इन केस अगर आपको कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए, देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इजी क्वेश्चंस के आंसर की प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद भी अगर आपको उसके सॉल्यूशंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मेरे दिए गए कांटेक्ट नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आई मीन व्हाट्सएप कर सकते हो। तो यहां पर हम लोगों के फर्स्ट 2 स्लॉट हो गए। इसके बाद स्लॉट 3 में ये दोनों स्लॉट कंप्लीट करने में कुछ टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखना। जैसे हाइड्रोकार्बन में टाइम लगता है, क्योंकि एल्केन, एल्कीन, अल्काइन 2 तरीके से क्रैश कोर्स लिए जाते हैं। नंबर 1, आपको सिर्फ टॉपिक स्पीड में पढ़ा दिया जाए और आपको समझ में भी नहीं आए कि एग्जैक्टली इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो ये वाला पैटर्न तो मैं गलती से भी फॉलो नहीं करूंगा। मैं फॉलो करूंगा पैटर्न नंबर 2, जिसमें हम स्पीड में टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन ऐसे कवर करेंगे कि हमसे कोई भी क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि आखिर हमारा प्लान क्वेश्चन सॉल्व करने का है, अपने आप को सेटिस्फाई करने का नहीं है कि ये यूनिट मैं कवर कर चुका हूं, ये यूनिट कवर कर चुका हूं। काम इससे नहीं बनेगा, काम बनेगा हमसे क्वेश्चन बनना चाहिए। स्लॉट 1, स्लॉट 2 कवर होते होते मैं आपको स्लॉट 3 की इंफॉर्मेशन दूंगा और साथ में कुछ टेस्ट की इंफॉर्मेशन भी दूंगा कि एग्जैक्टली हम लोगों को टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करना है। उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग है मेरे पास, बस आप लोगों में से कितने लोग उसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं वो देखना है। तो इन बिटवीन स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 वो भी इंफॉर्मेशन दूंगा। कंप्लीट जेईई और नीट के कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों के पास लास्ट 10 to 15 ईयर्स के नीट या जेईई के सॉल्व पेपर हैं, बहुत अच्छी बात है। चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर होना चाहिए। उसके साथ कोई भी एक बुक है जिसमें एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव है, तो ये 2 चीजें मिलकर आपका काम परफेक्ट हो जाएगा। आपको ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, रिमेंबर, क्योंकि इसके अलावा अगर ये 2 चीजें हैं तो आपका काम परफेक्ट है। बट स्टिल अगर ये 2 चीजें नहीं है तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, उसके बाद भी नहीं मिले मत परेशान होना। मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा मटेरियल फॉर्म में चीजें प्रोवाइड करता जाऊंगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो।
तो स्लॉट 1 और स्लॉट 2 यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन स्लॉट 3 अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो चीजें हम प्लानिंग के साथ कर रहे हैं पहले उस पर ध्यान देंगे। जब ये दोनों स्लॉट कवर हो रहे होंगे तो स्लॉट 3 के लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, फिर बताऊंगा कैसे हमें स्लॉट 3 कवर करना है। तो आप लोग फिलहाल इतना नोट करो, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली क्लास 11 क्लास 12 के कौन कौन से यूनिट हैं, कौन कौन से पोर्शन हैं जो नीट और जेई में ज्यादा क्वेश्चंस बनाते हैं। फिलहाल इतना नोट कर लो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जेई और नीट में एग्जैक्टली कितना परसेंट सिलेबस कौन कौन से पोर्शन से कवर होता है। प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न पे ये परसेंटेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं। तो आप इस परसेंटेज को, इस पोर्शन को लेकर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो, बहुत कुछ हमें यहां से हेल्प मिलने वाली है। फिजिकल 1 क्लास 11, फिजिकल 2 क्लास 12, इनऑर्गेनिक 1, इनऑर्गेनिक 2 क्लास 11 क्लास 12 और यही ऑर्गेनिक का है। तो मैं आपको बता दूं पहले जेई के लिए, जेई में फिजिकल 1 क्लास 11 के जो फिजिकल के चैप्टर हैं उनसे कवर होता है 17%, वहीं फिजिकल 2 से कवर होता है 20%। ये हमारा स्लॉट 2 में आता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 जो है वो जेई में कवर हो रही है। अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो बेटर रहेगा। फिजिकल 1 क्लास यहां जेई और नीट के पेपर में सेम परसेंटेज कवर कर रहा है 17। फिजिकल 2 मतलब क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट्स जेई में 20% कवर कर रहे हैं, लेकिन नीट में 15%। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। रिमेंबर क्यों नहीं है? क्योंकि इसका रीजन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यहां 25 क्वेश्चंस आना है और यहां आना है 45 क्वेश्चंस। डोंट वरी, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इनऑर्गेनिक 1 में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। आप देख सकते हो इनऑर्गेनिक 1 जेई वालों के लिए ज्यादा काम नहीं आएगी, लेकिन नीट वालों के लिए बहुत स्पेशल है इनऑर्गेनिक 1। वहीं इनऑर्गेनिक 2 जो है वो रिवर्स हो चुकी है। इनऑर्गेनिक 2 जेई वालों का बहुत बड़ा परसेंटेज कवर कर रहा है, मतलब क्लास 12 की इनऑर्गेनिक जेई वालों मत छोड़ना, 25% कवर कर रही है। फिर हम देखते हैं ऑर्गेनिक 1 दोनों में इक्वल है और ऑर्गेनिक 2 भी ऑलमोस्ट आप देख सकते हो बराबर पे है। मैंने आप लोगों से प्लानिंग ये करी है कि हमें सबसे पहले स्लॉट नंबर 1 में कवर करना है ऑर्गेनिक 1 और ऑर्गेनिक 2। ये S1 हो गया स्लॉट नंबर 1। फिर स्लॉट 2 में हम जाएंगे फिजिकल 1 और फिजिकल 2 कवर करेंगे हम लोग स्लॉट 2 में। फिर स्लॉट 3 में हम आएंगे इनऑर्गेनिक, लेकिन अभी इनऑर्गेनिक पे मैं बात नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले आप लोग अगर इसका परसेंटेज देखोगे ना, तो जेई वालों अगर हम स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के जो रिवीजन सीरीज से यूनिट कवर करेंगे, अगर आपने वो यूनिट्स प्रॉपर कवर कर लिए और उनकी प्रैक्टिस कर ली, तो मैं आपको बता रहा हूं आप अपने पूरे पेपर का 67% बहुत आसानी से सिक्योर करोगे, जो सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छा स्कोर है। और नीट वालों आप लोगों ने अगर स्लॉट 1 स्लॉट 2 के यूनिट्स कवर कर लिए, तो आप यहां पर कवर कर रहे हो आपके पूरे पेपर का 66% सिलेबस, रिमेंबर। और इसके बाद जब हम इनऑर्गेनिक पे आएंगे तो वो भी कवर करते हैं, उसको भी हम इजीली कवर कर लेंगे। तो फिलहाल मेरा आपसे ये कहना है कि जो स्ट्रेटेजी लेकर मैं आपके साथ चल रहा हूं, आप प्लीज उस सीक्वेंस को फॉलो करो और उसी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करो, आपका एग्जाम बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बात आती है वीडियोस की। कई बार कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से वीडियोस डेली अपलोड नहीं हो पाते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम वीडियोस को रेगुलर अपलोड करें, बट स्टिल अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए तो यार ये छोटी सी एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। हम लोग कोशिश करते हैं कि वीडियोस हम अपलोड करें लाइक 7 o'clock इन दी इवनिंग, लेकिन कभी कभी 30 मिनट 40 मिनट डिले हो जाए, इंटरनेट स्पीड स्लो होगी, तो यार हम कुछ नहीं कर सकते हैं उस पर। इनकेस अगर ऐसे छोटे मोटे इश्यूज आए तो आप बिल्कुल परेशान मत होना, लेकिन मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि हम लोग अपने इस क्रैश कोर्स सीरीज को स्लॉट 1 स्लॉट 2 को सबसे पहले कवर करेंगे और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्लॉट 3 को इजीली कवर करना है। और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि मैं इन यूनिट्स को आप लोगों तक जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करके पहुंचाऊं, ताकि आप लोग बहुत इजीली इन यूनिट्स को कवर करो और आगे बढ़ो।
तो दोस्तों, अगर ये सिंपल वीडियो आप लोगों को, एक स्ट्रेटेजी और प्लानिंग वाला वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।